हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और नया कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट, नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि छोटे छोटे डाउट्स है जो स्टूडेंट किसी को पूछने में थोड़ी शर्म महसूस करते हैं कि फिर कैसे पूछूं, ये उनके मन में होता है। तो ऐसे और एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज आपके सामने आया हूं। ये रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, 11th स्टैंडर्ड और सीए फाउंडेशन में ये टॉपिक आपको आता है। अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है टॉपिक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स किसी को पूछने में हिचकिचाते हैं। तो देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें क्या होती है। आपको तो पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो आइदर हमें कैश बुक दिया होगा या फिर पासबुक का इंफॉर्मेशन दिया होगा। अगर कैश बुक का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हमें पासबुक फाइंड आउट करना है, और अगर पासबुक का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हमें कैश बुक फाइंड आउट करना होता है। ये तो हम सबको पता है। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन बच्चों में ऐसा होता है कि सर वो बैलेंसेस जो दिए जाते हैं उसमें हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज देखते हैं बैलेंसेस का एक छोटा सा चार्ट हम बनाएंगे जो हमेशा के लिए आपके काम आएगा। कैश बुक का एक तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। कैश बुक का क्या हो सकता है? आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सेम पासबुक का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये जो डेबिट क्रेडिट के बैलेंसेस है, इसमें कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। तो वो आज कोशिश करेंगे कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाए और एक छोटा सा चार्ट आपको फॉरएवर हर एग्जाम में और हर वक्त काम आ जाए। तो देखते हैं क्या है। मान लो बैलेंसेस की हम अगर बात करें, अगर हम बैलेंसेस की बात करें और कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है, देख लो चार्ट ठीक से, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, सो इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। इट इज अवर फेवरेबल बैलेंस अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो। ओके, सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ बैंक बैलेंस। इट कैन बी कॉल्ड एज ए बैंक बैलेंस। और अगर वही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, सो इट विल बी कॉल्ड एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि निगेटिव बैलेंस होता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस होता है। ओके, सेम अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक से देखो दोस्तों, पासबुक का डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो फिर से ये बन जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस बन जाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, और जबकि पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज अगेन फेवरेबल बैलेंस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं इट इज अवर बैंक बैलेंस। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, ठीक से देखो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस इट इज बैंक बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो अगेन इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज अगेन बैंक बैलेंस। तो ये सिंपल हो जाएगा अगर एक चार्ट आप ठीक से ध्यान में रखो। अगर मान लो यही ट्रांजैक्शन के फॉर्म में आता है, ट्रांजैक्शंस, कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाता है कि कैश बुक इज डेबिटेड, कैश बुक इज क्रेडिटेड, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन में दिया होता है। तो कैश बुक का अगर डेबिट का ट्रांजैक्शन है तो क्या, बैलेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, नाउ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। अगर कैश बुक को डेबिट दिया गया तो इट मींस इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। और अगर कैश बुक का क्रेडिट है, मतलब कैश बुक इज क्रेडिटेड, अगर ऐसा कहा गया ट्रांजैक्शन में, तो इट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। इट इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। आ रहा है समझ में आपको सबको? तो कैश बुक को अगर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है कि इट इज क्रेडिटेड टू कैश बुक, तो इट विल बी कॉल्ड एज ए विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। और अगर पासबुक को डेबिट दिया गया, if they says in the question that passbook is debited with ₹500, it means that
it is again withdrawn from the bank. And if it is said that passbook is credited with ₹1,000, then it means deposited into the bank. Deposited into the bank. बहुत ही सिंपल है अगर ठीक से याद करें तो कैशबुक का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गया। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब होता है कि फेवरेबल बैंक बैलेंस है। कैशबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब होता है कि इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल, दैट इज बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक। सो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। अगर एक बार ठीक से देखना चाहो तो देख लो, पूरा चार्ट एक जगह पे आपको देखने में मिल जाएगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार ठीक से आपको समझना पड़ेगा। आपको चार्ट लिख लेना है आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे या फिर आपके पढ़ाई के डेस्क पे। सो वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड, नाइस टू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसी सिंपल और इंटरेस्टिंग बातों को लेके। तब तक आपको तो पता है YouTube का अपना चैनल है प्रिंसिपल अतुल आचार्य और इंस्टाग्राम का पेज है प्रिंसिपल अतुल आचार्य। जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।